हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विक्की। तो गाइस आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आ गया हूँ अपनी कॉर्पोरेट लाइफ के ऊपर। तो जैसे कि मतलब मेरी प्रीवियस वीडियोस थी तो उसमें आप लोग का काफ़ी अच्छा रिस्पांस था और शायद से आपको वो वीडियोस काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लग रही है और आपकी उससे हेल्प हो रही हो। तो मैंने सोच रखा है कि लाइक इस सीरीज़ को तो मैं कंटिन्यू रखूँगा अपनी कॉर्पोरेट लाइफ के ऊपर, है ना। जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस होंगे वो मैं शेयर करूँगा आपके साथ। तो इस वीडियो का पर्पस ये है कि जिसमें मैं आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करूँगा। मेरे को ऑलमोस्ट 6 साल हो चुके हैं एज एन अकाउंटेंट काम करते हुए। आई थिंक मैं आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें शेयर कर सकता हूँ जो आपके काम आए। टोटल ये मेरी अभी 7वीं जॉब है मेरे 6 साल के करियर में। तो मैंने काफ़ी जल्दी जल्दी स्विच करी है और कुछ चीज़ें मजबूरी में, कुछ चीज़ें इंटेंशन से। ये चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि मैंने कैसे मतलब जॉब कैसे सर्च करता हूँ मैं, है ना। मेरे को स्विच करना होता है तो इंटरव्यू कैसे क्रैक करता हूँ। तो कुछ चीज़ें जो है जो मैं खुद के लिए यूज़ करता हूँ वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। और इस 6 साल में देखो सारी चीज़ें मैटर करती है। हमारा हार्ड वर्क, हमारे एफर्ट्स प्लस थोड़ा लक भी साथ होता है तो इंटरव्यू क्रैक हो जाते हैं ना। ये सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो यार देखो, ग्रेजुएशन मेरी 2018 में कंप्लीट हो जानी चाहिए थी क्योंकि मैंने स्टार्ट करी थी 2015 में। तो जो कि मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई थी बैकलॉग की वजह से, जिसे कि कंपार्टमेंट भी बोलते हैं। मेरी एक सब्जेक्ट में आई थी जो कि था मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैं एमएनसी के लिए तो एलिजिबल नहीं था, बट मेरे को इतना पता था कि सीए फर्म के अंडर कुछ करके ना हम जॉब वगैरह ले सकते हैं। ऐसा कुछ माइंड में क्लियर नहीं था क्या बनना है क्या करना है। हाँ, बस मेरे को इतना पता था सीए फर्म के अंडर करके कॉमर्स ले रखी है तो इसी से रिलेटेड कुछ हम कर सकते हैं। तो फिर मैंने ऐसे करके कई सारी सीए फर्म्स में गया। मैंने गूगल मैप में सर्च करा अपने लोकेशन के अराउंड, मतलब जितने भी सीए फर्म्स है वो सारी सर्च करी। उन सभी एड्रेस पे गया मैं। लाइक उस टाइम पे ऐसा नहीं था मेरे को कि मेरे को पैसे कमाने हैं। मेरे को इतना पता था कि अगर मैं अभी पैसों के पीछे जाऊँगा तो पैसे तो मिलने से रहे, क्योंकि मेरे को कुछ आता नहीं है। तो मेरे को इतना था कि चाहे मेरे को फ्री में रख लो बट मेरे को काम सिखा दो। मतलब उस टाइम पे भी और आज के टाइम पे भी फ्री में रखने के लिए भी बड़ी दिक्कत होती है, कोई फ्री में भी नहीं रखता है। तो हर जगह से यही था कि या तो कहीं नहीं थी ओपनिंग या फिर कहीं पे आर्टिकल रख रहे थे जो भी सीए एस्पिरेंट होते हैं उनको। तो मैंने ऐसे कई सारी जगह सीए फॉर्म्स ट्राई करी तो नहीं हुआ। अब पैसे की ज़रूरत भी होती है भाई अब। तो फिर मैंने जॉब ढूंढनी स्टार्ट कर दिया ऐसे डेटा एंट्री वगैरह में, क्योंकि मैंने एक्सेल वगैरह का और वो कोर्स में कर ही रहा था साथ ही साथ डेटा एंट्री का। तो मैं ऐसे ही मतलब मैंने कहा साथ ही साथ ढूंढता रहूँगा सीए फॉर्म भी, जब तक कोई जॉब ढूंढ लेता हूँ ऐसे ही काम चलाऊँ। तो फिर मैंने नोएडा में एक कंपनी में इंटरव्यू दिया था टाइपिंग का, मतलब डेटा एंट्री का। तो वहाँ पर मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो साथ ही साथ मैं सीए फॉर्म ढूंढ ही रहा था, है ना। तो क्या हुआ कि जब मेरा फर्स्ट डे हो गया, ज्वाइनिंग हो गई, और नेक्स्ट डे जब मैं ट्रेनिंग पे गया तो लाइक ऐसी दोस्त वगैरह से बात करते हुए ना वैसी बात हुई। मैंने यूँ कहा था यार मैं सीए फॉर्म देख रहा हूँ तो कोई मिल नहीं रही है, कोई होगी तो बताइए ऐसे करके। मतलब मैं हर किसी को जिससे मिलता था ना मैं यही बोलता था कि सीए फॉर्म हो तो बता दियो भाई। तो उसने मेरे को कहा कि यार हमारे इधर ही है, मतलब हमारे जस्ट पास में है, वॉक इन डिस्टेंस पे ही है। उसने कहा, और वो मैप में नहीं था। तो मैंने वहाँ जाके बात करी। बहुत छोटी सीए फॉर्म थी उस टाइम, बस कुछ नहीं था दिमाग में, ये था कि यार मेरे को काम सीखना है, काम सीखना। क्योंकि मुझे पता था कि यार एक बार मैंने काम सीख लिया ना तो इसमें ग्रोथ है। अगर मैं डेटा एंट्री है इन सब चीज़ों में घुसूंगा तो इसमें ग्रोथ नहीं है। तो मैं गया उस सीए फर्म में, मैंने बात करी कि सर ऐसी ऐसी बात है, आप मेरे को रख लो और जो आपके पास काम है मेरे को सिखा दो। उन्होंने कहा था जीएसटी है मेरे पास। तो मैंने कहा ठीक है मैं जीएसटी सीख लूँगा। उस टाइम जीएसटी नया नया आया, 2017 में जीएसटी आया था नया, और 2018 ही था। उस टाइम सीए लोग खुद ही सीख रहे थे, मतलब जीएसटी बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट था। ज्वाइन कर लिया वो, और बिना पैसे के। तो वो थी भैया मेरा पहला स्टार्ट हुआ फ्री में, मैंने जीएसटी सीखा। मैंने यहाँ 4 से 5 महीना काम करा, 4 महीने काम करा होगा मैंने। चौथे महीने से ही फिर मैंने जॉब ढूंढनी स्टार्ट कर दी। मैंने जितना काम था उनके पास मैंने सीख लिया था जीएसटी का। अब उसके बाद क्या था कि भाई पैसे तो कमानी है ना एट दी एंड, अब जॉब तो लगनी है कहीं ना कहीं। तो मुझे लगा कि अब शायद से मैं थोड़ा वर्थ इट हो गया हूँ मार्केट के, और शायद अब मुझे जॉब मिल जाए। एक्सपेक्टेशन थी मेरी कि यार अब मेरे को जॉब मिल जाएगी इजीली। बट मैंने मार्केट में ढूंढना स्टार्ट करा तो यार मैंने इतने इंटरव्यूज़ दिए, मेरे को ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया मतलब 1 से 1.5 महीना हो गया मेरे को इंटरव्यूज़ देते हुए। मैंने 50 इंटरव्यू दे दिए, कहीं कुछ नहीं आ रहा। मतलब naukri.com से सर्च कर रहा था मैं। उस टाइम पे लिंक्डइन के बारे में शायद इतना या तो पॉपुलर नहीं था, या मेरे को ही नहीं पता था लिंक्डइन के बारे में। तो मैं naukri.com से और इंडीड से सर्च करता था। तो इंडीड भी मेरे को इतना ज़्यादा सही नहीं लगा, मुझे naukri.com बहुत सही लगा कि वहाँ से रिस्पॉन्स आते थे अच्छे। कई जगह गया इंटरव्यूज़ देने और कहीं नहीं हो रहा था। मतलब ऐसा हो गया था यार कि मतलब जो मैंने 4-5 महीने लगाए जीएसटी सीखने में यार वो वर्थ इट थे, क्योंकि कोई ले ही नहीं रहा। क्योंकि मैं किसी भी कंपनी में जा रहा या कहीं पर जा रहा तो उनको ये है कि भाई टैली आता है या अकाउंटिंग की एंट्रीज आती है, और मैं बिल्कुल बेसिक एवरेज से भी नीचे था। मैं सही बताऊँ तो मेरे को जनरल एंट्रीज़ की अभी भी कोई इतनी खासी नॉलेज नहीं है। बट अभी भी मुझे लगा कि यार अभी भी नॉलेज में कमी है। मुझे लगा कि अभी अकाउंटिंग तो मैंने सीखी नहीं है, टैली वगैरह पे काम करा ही नहीं है।
अब मैं भाई होप बिल्कुल एकदम छोड़ दी मैंने। उसी मतलब मैंने इंटरव्यू पे जा रखा था और वहीं पर ही मैं मतलब बैठा हुआ था, मैं इंटरव्यू दे के आया तो हुआ नहीं वहाँ पे मेरा। और मैं ऐसे बैठे बैठे शायद उसी की कॉल आई है, मैंने करी, मेरे को याद नहीं है। जिस दोस्त की मैंने बात बताई जिसने मेरे को CA फर्म बताया था, तो ऐसे बात हुई और मैंने कहा यार इंटरव्यू दे रहा हूँ यार, फाइनेंस की जॉब ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रही है अकाउंटेंट की जॉब कहीं पे भी। तो उसने बोला यार एक दोस्त है, ट्यूशन का बंदा है, उससे मेरी हाई हुई थी, मैं जानता नहीं था, वो जानता था उसे। तो उसने बोला एक बार उससे बात कर, वो एक कंपनी में अकाउंटेंट है, तो क्या पता वो दिलवा दे। एंड लकीली इसी बंदे ने ही मुझे वो CA फर्म को ही बताया था और इसी बंदे ने मुझे इस जॉब का बताया और मैं इंटरव्यू दे के आ गया वहाँ पे, है ना, जूनियर अकाउंटेंट का। और उसी के साथ साथ फिर मैंने डेटा एंट्री के लिए जॉब तो मैं ढूंढ ही रहा था और मेरा डेटा एंट्री में सिलेक्शन हो गया था। पहले दिन मेरा सिलेक्शन हुआ, अगले दिन मैं काम करने गया, डेटा एंट्री में कॉपी पेस्ट वाला पूरा काम था और मैं पूरा पक गया पूरा, मतलब ना काम करते करते। एंड मेरे पे एकदम कॉल आई कि आप इंटरव्यू दे के गए थे 2 दिन पहले यहाँ पे, जो मैंने बताया भी कि वो जो दोस्त था मेरा रेफरेंस के थ्रू गया था, और वहाँ से कॉल आई, उन्होंने कहा ठीक है आपको रख लेते हैं। तो यकीन मानो वो मेरी पहली जॉब थी जो जिसमें मेरे को पैसे मिलने वाले थे, तो मेरी खुशी का बिल्कुल ठिकाने नहीं था, क्योंकि जिसमें मैं चाहता हूँ उसी में लगी है। भले ही कम पैसे हों कुछ भी हों, 10,500 की वो मेरी पहली जॉब थी। तो अब यहाँ पर सीखने वाली चीज़ क्या है कि यार देखो, यहाँ पर मेरा लक काम आया। मैं कोई इंटरव्यू क्रैक ही नहीं कर पा रहा था, यहाँ सीधी सीधी बात है कि यहाँ मेरी रेफरेंस काम आई, जबकि जिस बंदे को मैं जानता भी नहीं था। हम ये भी कह सकते हैं कि यार मैंने उससे पहले एफर्ट्स भी मारे थे, मैंने 50 इंटरव्यू दिए थे। CA फर्म ढूंढने के लिए भी महीना भर लगाया था और ये CA फर्म के बाद भी मैंने महीना 1.5 महीना लगाया था जॉब ढूंढने के लिए। तो लाइक एफर्ट्स तो मैंने भी अपनी तरफ से पूरा मारे थे। यहाँ मेरा थोड़ा लक भी काम आ गया, तो एकदम मौके बचौके वाली बात हो गई। मैंने कई सारे ऐसे बहुत कारनामे भी करे ना, मतलब मुझे हंसी आती है बहुत खुद, मतलब इतने सिली चीज़ें करी है मैंने। और मतलब किसी को अपने किस्से बताता हूँ ना, इतनी स्टोरीज हो गई है 7 कंपनी में काम करते हुए कि मतलब मैं खुद हंस के इतना बताता हूँ और सामने वाले भी हंसते हैं, मतलब चीज़ें सुन के ना, ऐसे ऐसे कारनामे हैं। यहाँ पे मैंने 6 महीने काम करा, एक इंक्रीमेंट लिया, 6 महीने के बाद और 2 महीना और काम करा, तो मेरे को यहाँ पे ऑलमोस्ट 8 महीने हो गए थे। उसके बाद क्या होता है कि जो मेरा सीनियर अकाउंटेंट था वो जॉब छोड़ रहा था, वो रेजिग्नेशन पीरियड पे था, जिसने मेरे को लगाया था, मेरा जो दोस्त ही था। फिर उसके बाद मेरे दिल में भी ये हो गया कि यार ये छोड़ रहा है, बट मेरा कोई दिमाग में नहीं था ऐसा सच कि मेरे को ये जॉब छोड़नी है, चेंज करनी है। मेरे को तो पता ही नहीं था जॉब चेंज कैसे करते हैं क्या, क्योंकि ये पहली जॉब थी मेरी कि कैसे करूँगा क्या करूँगा। कुछ चीज़ें किस्मत पे भी डिपेंड होती है। अब क्या होता है कि जिस CA फर्म में मैंने सीखा था 4-5 महीने GST, यहीं से मेरे को कॉल आती है कि विकास एक जॉब है, करोगे, मतलब उनके क्लाइंट के पास ही, उन्होंने कहा घर के पास में ही है। तो मैंने ना पूछी कितनी बढ़ा के, कितनी पास, क्या, कुछ नहीं भाई। मैंने कहा जान पहचान से आ गया, और ये मालवीय नगर थी जो मेरी जॉब थी, 17 किलोमीटर मेरे को अप डाउन करना पड़ता, 17 किलोमीटर जाना, 17 किलोमीटर आना। और फिर मेरा सीनियर अकाउंटेंट भी छोड़ ही रहा था, तो मेरे को दिल में ही हो गया कि चलो यार, मैंने तो सोचा ही नहीं था और जॉब मिल रही है पास में, तो क्या बढ़िया। जिस दिन मेरे को कॉल आई, उस दिन घर जाते ही मैंने करा सबको ब्लॉक, जितने भी मैनेजर है सारे, सिर्फ सीनियर अकाउंटेंट को छोड़ के। उससे तो मेरी बात थी कि भाई मैंने छोड़ दी है, मैं नहीं आऊँगा आपसे, क्योंकि वो तो वैसे ही रेजिग्नेशन पीरियड पे था, उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं था। तो मैंने सबको ब्लॉक मारा, एक मैसेज डाल के कि सर मैं कल से अब ऑफिस नहीं आऊँगा, और कर दिया ब्लॉक। उसका मतलब इतनी अक्ल नहीं थी कि यार क्या करना है लाइफ में, कैसे करना है, मतलब क्या होता है। बस यहाँ दिखा मौका, पास में जॉब मिल रही है, थोड़ा बढ़ के मिल जाएगी, पहुँच गए। जिस कंपनी में मतलब मैं अब लगा हूँ यहाँ पे, जो मेरे को CA ने लगवाया, ये थी भाई फ्रॉड टाइप कंपनी। इसके बारे में आपको थोड़ा बताता हूँ। कंपनी ऐसी थी जो लाइक फ्रॉड कंपनी, ऐसे कहूँगा कि जैसे वो नहीं होती पिरामिड टाइप बनाती है, पैसे लेती है एक से और उनको किस्तों में बाकी लोग को बांटती है, इस टाइप से थी। और इस कंपनी का मॉड्यूल कुछ इस तरीके से था कि अगर पैसा आना बंद हो गया पूरी कंपनी ठप है। और ऐसा ही कुछ हुआ मार्च 2020 जब लॉकडाउन लगा था, तो एकदम दहशत सी फैल गई थी, पूरा माहौल ही गड़बड़ हो गया, सारी कंपनियां शट डाउन हो रही है और ये कंपनी भी होगी शट डाउन। मैं हो जाता हूँ अनएम्प्लॉयड। तो अब यहाँ से मेरे ऊपर फिर से एक बर्डन जॉब ढूंढने का दोबारा से। तो अपना naukri.com जिंदाबाद, उस पर प्रोफाइल अपडेट करी और जॉब ढूंढनी चालू कर दी। ठीक है, तो मार्च में मेरी जॉब गई। अप्रैल और मई में जो है मैं घर पे रहा था, जॉब सर्च नहीं कर रहा था, क्योंकि उस टाइम तो लॉकडाउन था पूरा, सारी कंपनी एकदम बंदी पड़ी थी उस टाइम पे। तो उसके बाद जब थोड़ा थोड़ा लॉकडाउन खुला जून में शायद से, तो जून से ही मैंने जॉब ढूंढनी स्टार्ट कर दी। जॉब ढूंढते 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 इतना पगला गया कि भाई अब तो ऐसी हालत हो गई कि यार पिछली बार तो लाइक रेफरेंस से मिल गई, अब कैसे मिलेगी। क्योंकि यार इंटरव्यू देने जाओ तो यार वो ऐसी एंट्री पूछ ले भाई, जेन्युइनली मेरे को नहीं आती यार। मैंने थोड़ा कुछ टाइम ये टैली पे काम करा मैंने, मेरे को थोड़ा बेसिक ही नॉलेज आया, क्योंकि मैंने किताबी नॉलेज तो ली ही नहीं मैंने बिल्कुल। थोड़ा बहुत ही मेरे को समझ में आया अकाउंटिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट्स यहाँ से जॉब से।
महीना 1.5 महीना निकला, और जब जॉब नहीं होती है तो यार बहुत डिप्रेसिंग होता है। मैं लाइक उन लोग की फीलिंग समझ सकता हूँ जो लाइक जॉब ढूंढ रहे हैं और मेरे को इतने कमेंट्स आते हैं, तो मैं इसीलिए फ़ील कर पाता हूँ क्योंकि यार वो टाइम मैंने देखा हुआ है जब साला जॉब नहीं होती है और जॉब के पीछे हम भटकते हैं, कहीं से रिप्लाई नहीं आते हैं, एचआर बोल देते हैं कि भाई हम आपको कॉल करके बता देंगे, कॉल ही नहीं आ रही है, इंटरव्यू के लिए इधर से उधर भटक रहे हैं। बट खैर अब आगे की चीज़ और बताता हूँ। तो फिर 22 जुलाई को मैं इंटरव्यू देने जाता हूँ। लगभग 1.5 महीने से ऊपर हो गया है मेरे को जॉब ढूंढते हुए, और एक सी ए फर्म में जाता हूँ मैं। तो उस टाइम तो मेरा ऐसा था कि मैं कुछ नहीं ढूंढ रहा था, कैसी कंपनी कैसी सी ए फर्म, बस जहाँ ओपनिंग दिख रही है अकाउंटेंट की, जूनियर अकाउंटेंट की, बस घुस जाओ बस। तो मैं पहुँच गया नोएडा सेक्टर 48। यहाँ पर मैंने इंटरव्यू दिया सी ए फर्म में। और जब एकदम मार्केट ओपन हुई थी ना, तो जॉबें निकल रही थी एकदम धड़ाधड़, क्योंकि कई लोगों ने जॉब छोड़ दी थी, कई लोग अपने गाँव चले गए थे। तो उस टाइम पे एकदम जॉब्स मार्केट में काफ़ी सारी आ गई थी। तो मैं सी ए फर्म में गया, और सी ए फर्म में रख लेते हैं, मतलब उनको ये चाहिए होता है कि बंदा हो, थोड़ा बहुत काम कराओ तो सही है। तो वो सी ए फर्म भी अच्छी थी, वहाँ पर मेरा सिलेक्शन हो गया। और वहाँ मेरा काम था टी डी एस डिपार्टमेंट में, पूरा मतलब टी डी एस का वहाँ मैंने पूरा अच्छे से काम सीखा। टी डी एस का जिसे कहते हैं ना, टी डी एस की रिटर्न फाइल चारों, जो 24Q, 26Q, 27Q है ना, ये सारी रिटर्न फाइल करना, करेक्शन करना। यहाँ पर मैंने थोड़ा अच्छा टाइम के लिए काम करा, ऑलमोस्ट 1 साल 7-8 महीने के लिए। वन ऑफ द बेस्ट जो हमारा एक्सपीरियंस होता है ना, मेरा इस सी एफ में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मेरे दोस्त वगैरह बने, हमने काफ़ी लाइक एन्जॉयमेंट भी करा, काम भी सीखा। अब उसके बाद क्या होता है कि मुझे पता था कि यार एट द एंड अब मैं एक ही जगह पे ज़्यादा नहीं टिक सकता, और वो भी सी एफ में काम सीखना ही पड़ेगा। सिर्फ टी डी एस से तो नहीं बनेगा। अगर ग्रोथ चाहिए तो ओवरऑल पैकेज होना चाहिए, सब कुछ ही आना चाहिए। अब टाइम था कि भाई जॉब चेंज करने का। तो मुझे जॉब नहीं मिल रही है, मतलब कहीं पे ना, मतलब इंटरव्यूज़ में जा रहा हूँ तो मैं एक आधे इंटरव्यू दे पा रहा हूँ महीने में, और बाकी इंटरव्यूज़ छोड़ने पड़ रहे हैं क्योंकि काम करना है यहाँ पे। कभी डेडलाइन आ जाए, कभी कुछ हो जाए, और हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी मिले वो संडे की, और उसमें इंटरव्यूज़ होते नहीं हैं। मेरे दिमाग में पता नहीं क्या खुराफाती वो आया कि मुझे लगा कि अब तो मेरे को एक्सपीरियंस हो गया है, मेरे को नॉलेज हो गई है, CV भी बन गया, मेरा अपडेट है बढ़िया, सारे काम कर रखे हैं मैंने, तो अब मुझे जॉब ईजीली मिल जाएगी। तो मैंने वो जॉब पहले छोड़ दी दूसरी जॉब ढूंढने के लिए, और ये लाइक बहुत ही गलत फ़ैसला था। 50 इंटरव्यू दिए मैंने, डेली के 2-2 3-3 इंटरव्यू दे रहा हूँ महीने 1.5 महीने तक, कहीं पे सिलेक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन फिर मैं इतना डिप्रेस्ड हो गया, वापस से मैं उसी पोजीशन पे आके खड़ा हो गया कि मेरे को ऐसा फीलिंग आ रही कि भाई तुम जितने भी दे दो, ये वाला फील हो गया था मेरे को उस टाइम पे कि यार जॉब नहीं लग रही है। और ये पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने खुद से जॉब छोड़ी है, और बड़ा मेरे को हुआ कि यार अब क्या किया जाए। इसी बीच में मैंने जेनपैक्ट में भी इंटरव्यूज़ दिए 2, रिज़ल्ट तो पता नहीं चला क्या है क्या नहीं है। फिर जाके एट द एंड एक ओखला की तरफ मैंने इंटरव्यू दिया एक कंपनी में, जो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी। तो यहाँ जाके मेरा सिलेक्शन हुआ है ना, मैं गया उसी दिन हो गया, मतलब एक्सेल वगैरह का उन्होंने टेस्ट लिया और उन्होंने कहा नेक्स्ट डे से ज्वाइनिंग है। तो ऑब्वियसली ना, जब आप पहले जॉब लगने से पहले छोड़ते हो तो आप सैलरी की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा कर नहीं सकते हो। सामने वाले को पता होता है कि इसने जॉब छोड़ रखी है तो इसको नीड है ही है। एंड यहाँ पर देखो सीन मेरे साथ क्या होता है। पहले दिन ज्वाइन करा, दूसरे दिन में गया, दूसरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, चाइना बेस्ड कंपनी। तो मेरे को जेनपैक्ट से कॉल आती है, हेलो जी आपका सिलेक्शन हो गया है, आपको डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करने हैं। और मैं यार इतना वो हो गया क्योंकि मैंने वो जेनपैक्ट का इंटरव्यू 1 महीना पहले दिया था जब मैंने अपनी पिछली CFM छोड़ी थी। और उसके बाद मैं इतना पागल हुआ जॉब के पीछे, और मेरे को ऐसा लगा कि यार शिट, अब मैं क्या करूँ। एक तरफ यहाँ मेरे को जॉब मिल गई है, मेरे को बड़ा रिलीफ फील हो रहा है कि मेरे को जॉब मिली है बड़ी मुश्किल से, और एक तरफ यहाँ आ रहा है कि अब यार ये मैं इस पे लात मार के मैं यहाँ जाऊँ, और उसके लिए भी डॉक्यूमेंटेशन के लिए कह रहे हैं। मेरे दिल में एक ये भी था कि यार अगर मैं यहाँ कुछ सीन हो गया, बाद में ये मना कर दे तो यार ये जॉब भी गई जो बड़ी मुश्किल से मिली है, और ये तो फिर गई। उस टाइम सही बताऊँ तो मेरे दिमाग में ये था भी नहीं MNC और डोमेस्टिक ऐसा कुछ, क्योंकि ये मेरे को ऐसा दिमाग में था ये MNC चाइना बेस्ड है, MNC ये भी, तो मेरे को ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पता था, है ना, कि यार इसमें क्या फ़र्क है, इसमें क्या फ़र्क है, काम तो ठीक ही है। ये जेनपैक्ट को मैंने रिजेक्ट कर दिया। और उसके बाद मैंने इतना रिग्रेट करा, उसके नेक्स्ट डे से ही 1 से 2 दिन बाद से वन ऑफ द वर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा उस कंपनी में रहा है। मैंने जहाँ पे भी काम करा है मैंने हर जगह एंजॉय करा है, चाहे वो काम में हो चाहे वो कैसे भी हो, बट वो उस कंपनी में मेरे को दूसरे तीसरे दिन से ही इतनी दिक्कतें होने लग गई थी। और मैंने इस कंपनी में फिर मैंने काम करा 8 से 9 महीना। ये मेरी पहली कंपनी थी ऐसी जहाँ मैंने पहले महीने से जिस मंथ में मैंने ज्वाइन करा उस महीने से ही
मैंने जॉब ढूंढनी स्टार्ट कर दी थी naukri.com पे दोबारा से। काम के मैटर में नहीं कि काम ज़्यादा है, मेरे को काम ज़्यादा से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, बट वहाँ का जो कल्चर था वो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया। कुछ चीज़ें हुई मेरे साथ ऐसी जो मेरे को नहीं ठीक लगी। तो मैंने कंटिन्यूसली 8 से 9 महीना मैंने जॉब सर्च करा है, जितने टाइम मैंने यहाँ काम करा। मैंने उसी बीच मैंने जेनपैक्ट में भी इंटरव्यू दिया। एसेंचर से तो कभी कॉल ही नहीं आती थी, और HCL में दिया था ना, वहाँ होता कहीं नहीं हो रहा था। जेनपैक्ट में मैंने 2 से 3 इंटरव्यू दिए थे, 2 में तो रिजेक्ट हो गया था। फाइनली जाके एक में मेरा सिलेक्शन होता है लगभग 8वें महीने में जाकर। यहाँ सिलेक्शन हो गया, सब कुछ उन्होंने बोल दिया ठीक है आप सिलेक्ट हो गए हो, बट ये पोजीशन होल्ड पे चली गई है। मेरे को लगा ठीक है होल्ड पे चली गई है तो हो जाएगा भी, और उस होल्ड को 5 दिन 10 दिन 15 दिन मैं चारों कॉल कर करके थक गया। हालांकि मेरा HR बहुत बढ़िया था, वो मेरे को वो चीज़ बढ़िया लगी कि वो हमेशा जब भी कॉल करता था वो कॉल उठाता था, और मैं ज़्यादा परेशान नहीं करता था फिर उसे। वो मेरे को बोलता था कि 5 दिन बाद करना, तो मैं 5 दिन बाद ही करता था, मुझसे पहले नहीं करता था कि यार परेशान ना हो जाए और ये कॉल ना उठाना बंद कर दे, क्योंकि होता है ऐसा ना। और कंपनीज में जो है HR वगैरह जो कॉल उठाते नहीं है फिर, और फ्रस्ट्रेशन सी होती है। ये होल्ड जो है ना 1 महीने बाद जाके खुली है, मतलब 8वें, जब मैं इस कंपनी में 8 महीने मेरे को हो गए थे, यहाँ मेरा सिलेक्शन हुआ था, और 9 महीने बाद जाके उसने फाइनली बोला कि हाँ भैया जो है ओपनिंग आ गई है वापस से। एंड आई वॉज लाइक थैंक गॉड कि मैं इतना पागल हो गया था इस यहाँ पे काम करते हुए, मैं क्या बताऊँ। मेरे को इतना रिलीफ मिला यहाँ से छूट के, तो लाइक मैं इतना खुश हो गया कि यार एक तो सैटरडे संडे ऑफ, प्लस मैंने जितना % हाइक बोला उतना भी मिल गया, कैब का भी ऊपर से उसने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। और जब हम जॉब करते हैं ना तो कई सारे फेजेस आते हैं, आपको कई सारी अच्छी कंपनीज मिलती है, कई बुरी कंपनी मिलती है। और बुरी कंपनी नहीं होती है, बुरा बेसिकली वहाँ का कल्चर होता है या फिर एनवायरनमेंट, जिन लोग के साथ आप रह रहे हो, जो आपके कलीग्स हैं वो कितने बढ़िया हैं, वो कितने मतलब आपके साथ कितनी आप बॉन्डिंग बना पा रहे हो उनके साथ, उस पर पूरा डिपेंड करता है कि आपका जो वो टाइम है, वो ऑफिस का टाइम जो है, उस कंपनी के साथ आपका बॉन्ड किस तरीके से रहने वाला है ना। तो ये मैंने वहाँ से सीखी कि टॉक्सिक कल्चर क्या होता है। फिर मैं जेनपैक्ट में मैंने ज्वाइन करा, ये मेरी पहली MNC थी, और मेरा एक्सपीरियंस यहाँ बहुत बढ़िया रहा। मेरे को वर्क फ्रॉम होम भी मिला, लैपटॉप ऑफिस से मिला, और बाकी तो मैंने आपको बता ही रखा जेनपैक्ट वाली वीडियो में। तो मेरे लिए पहली बार था ऐसा, बिल्कुल एकदम चेंज था यार, बिल्कुल डोमेस्टिक कंपनी और CA फर्म प्लस कहाँ MNC। बिल्कुल हो सकता है कोई कंपनियाँ ऐसी भी होती है जो कि अच्छी होती है यार, जहाँ आपको अगर लोग अच्छे मिले साथ में तो आपको वहाँ पे भी अच्छा लगेगा, बट पैकेज वाइज, या फिर मैं BCom लेवल की बात कर रहा हूँ, पैकेज वाइज या वहाँ की जो फैसिलिटीज़ होती है, जो आपको एक्स्ट्रा एड ऑन जो भी चीज़ें मिलती है, इंश्योरेंस ये वो बेहतर होती है MNC की। डोमेस्टिक कंपनियाँ CA फर्म में तो खैर मिलती ही नहीं है। तो ये चीज़ थी, बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस था मेरे लिए। जो मैं पहले सोचा करता था है ना, जो हम मैनिफेस्ट किया करते हैं कि यार ऐसी कंपनी होगी, ऐसी कंपनी में हम जॉब करेंगे, तो वो बिल्कुल ऐसा हो गया था मेरे को। और उसके बाद का तो आपको पता ही है, मैंने आपको बता रखा है। यहाँ पे मैंने फिर जेनपैक्ट में मैंने काफ़ी अच्छा टाइम काम करा, 1 साल 8 महीना, 7 या 8 महीना, और यहाँ मैंने दोस्त बनाए बहुत बढ़िया। मेरा काम मैंने काफ़ी अच्छा सीखा MNC कंपनी में। और MNC कंपनी का काम कुछ ऐसा नहीं होता है कि यहाँ से बिल्कुल ही भाई साहब टफ काम है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो डोमेस्टिक और CA फर्म में मैंने काम करा था ना, उसके मुकाबले बहुत ईजी काम था यहाँ का। बस यहाँ का काम थोड़ा ऐसा डिटेल्ड होता है ना कि आपको जिसमें गलती की गुंजाइश थोड़ी कम होती है, मतलब ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती है, क्योंकि यार आप क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो यहाँ पे, और वो भी US के लिए, तो यहाँ पर वो खुद काफ़ी सख्ताई बरतते हैं। रिव्यूअर हालांकि कोई दिक्कत आती नहीं, आपके रिव्यूअर होते हैं, आपको सिखाने के लिए ट्रेनिंग मिलती है, तो बिल्कुल एकदम डिफरेंट कल्चर हो जाता है यहाँ पर आके। और फिर मैंने यहाँ काम करा। अब यहाँ से जो है ये जो स्विच मारा गुड़गांव में JLL के लिए, तो यहाँ पर मेरी खुद की इंटेंशन से थी। यहाँ पर मैंने सैलरी हाइक के लिए मैंने चेंज किया था, और तो अभी यहाँ पर 6 महीने से ऊपर हो चुके हैं काम करते हुए। आई थिंक कि इस चीज़ से आपको कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा, जैसे कि थोड़ा लक भी काम आता है, बट मैंने ये चीज़ देखी कि लक भी जब भी काम आता है जब आप अपनी तरफ से एफर्ट्स कर रहे हो, अपनी तरफ से कुछ है ना मेहनत कर रहे हो। वरना मतलब एकदम घर पे बैठे बैठे तो इंटरव्यू होंगे नहीं, या घर पे बैठे बैठे जॉब नहीं मिलेगी। बाहर हाथ पैर मारोगे, 4 लोग हमें मिलेंगे, हो सकता है 4 लोग हमें रेफरेंस दे दें। जैसे स्टार्टिंग फेज़ में जहाँ मेरे को जॉब नहीं मिल रही थी, मेरा एक दोस्त है, उसने मेरे को 2 जगह मेरी हेल्प कर दी, CA फर्म ढूंढवाने में और मेरी पहली जॉब ढूंढवाने में। और देखो जॉब मिल जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट वो उस पर डिपेंड करता है ना कब तक आप ढूंढते हो, कब तक आप एक नेक्स्ट ट्राई करते हो, ये चीज़ है। और बाकी देखो अब यार CA फर्म से यहाँ पर आ गए हैं, एंड एट द एंड पता लगा कि यार
काम ऐसा करना है कि यार जॉब ही ना करनी पड़े, क्योंकि एट द एंड चाहे आप जॉब CA फर्म में कर रहे हो, चाहे आप जॉब MNC में कर रहे हो, आपके पास फ्रीडम नहीं है। जो आप करना चाहते हो वो आप नहीं कर पाते हो। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसी है, जॉब कर रहे हैं सर्वाइवल के लिए, पैसा कमाने के लिए, और अभी अपना एक गोल समझ में आ गया जो कि पहले नहीं पता था, कि गोल तो एट द एंड फ्रीडम का ही है। और मेरी कोशिश रहेगी जितना जल्द से जल्द मैं फ्रीडम अचीव कर पाऊँ वो करूँगा, जिसके लिए मैं इन्वेस्टिंग वगैरह करता हूँ। अब हो सकता है आगे मैं कभी वीडियो बनाऊँ उस पर, अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी पे, या फिर कभी अपना पोर्टफोलियो शो करूँगा मैं आपको। मैंने जैसे मैं म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक मार्केट या गोल्ड हो गया, इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करता हूँ। और मैं ज़रूर इस चीज़ पे वीडियो बनाऊँगा जब मेरा थोड़ा पोर्टफोलियो अच्छा हो जाएगा एक आपको दिखाने लायक, और जिससे कि आपको भी लगेगा कि हाँ यार सिखाने लायक हूँ मैं। तो एज़ अ फ्रेशर आप जॉब ढूंढने के लिए कुछ 2-4 चीज़ें कर सकते हो जो कि आपके जॉब मिलने के चांसेस थोड़े बढ़ा देगा। जैसे कि आप कुछ बेसिक कोर्स कर सकते हो, जैसे कि टैली का और एडवांस एक्सेल का, जो कि आपके CV पे दिखेंगे तो ऐसा एक इम्प्रेशन आएगा कि हाँ आप इन चीज़ों पे काम कर सकते हो। इसी के साथ साथ naukri.com और लिंक्डइन पे आप अपनी 100% प्रोफाइल अपडेट करके रखो, ताकि कोई भी रिक्रूटर होगा वो आपको रीच आउट कर सके। उसके अलावा जब भी आप इंटरव्यू देने जाओ तो उस कंपनी के बारे में पढ़ के जाओ, और फाइनेंस का इंटरव्यू देने जा रहे हो तो उसके बारे में थोड़ी कुछ बेसिक नॉलेज 11-12 की बुक्स पढ़ के जाओ, उसकी थ्योरी, बेसिक टर्म्स, अकाउंटिंग, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, वो सब आप यूट्यूब भी कर सकते हो। और जब आप इंटरव्यू पे जाओ तो कोशिश करो कि फॉर्मल्स पहन के जाओ, क्योंकि वो आपको एक हाईलाइट करता है, आपका थोड़ा इंप्रेशन अलग पड़ता है। जैसे कोई 2 जने गए हैं आपके साथ में भी कोई इंटरव्यू पे है, दोनों ने सेम लेवल का इंटरव्यू दिया है, लेकिन आपने अगर फॉर्मल्स पहने और साथ वाले ने नहीं पहने तो आपका इंप्रेशन थोड़ा सा अलग होगा, जो कि हेल्प करता है। क्योंकि मैं भी हमेशा से फॉर्मल्स ही पहन के जाता हूँ, तो मे बी थोड़े चांसेस मेरे इस चीज़ से बड़े हों। तो आप ये चीज़ें फॉलो करके ज़रूर देखो, मे बी आपकी इन सब चीज़ों से हेल्प हो। सो आई थिंक आपको इस वीडियो में मेरी जर्नी आपको सही लगी होगी, इंस्पायरिंग लगी होगी, और आपको इस चीज़ से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को करना लाइक, और कमेंट में लिखना, और कोई भी टॉपिक आपको, और किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हो तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।